अल्लाह तबारक व तआला की अजीज तलबा, आज हम और आप आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में बैठकर जिस जश्न को मना रहे हैं वो हिंदुस्तान का 74वां यौम जमहूरिया है, जिसका मतलब ये होता है कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क के रहने वालों का संविधान, आइन और दस्तूर बाकायदा तौर पर नाफिज हुआ। इस दस्तूर के निफाज का मतलब ये था कि अब हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हर तरीके से आज़ाद हैं, वो अपने क़वानीन बना सकते हैं, अपनी व्यवस्था, अपने इंतज़ामात, अपनी सहूलियात के एतबार से, अपने हुकूक के एतबार से वो कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको नाफिज कर सकते हैं। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां देना पड़ी वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इन सब कुर्बानियों में, वतन की मोहब्बत में, वतन को आज़ाद कराने में कौम मुस्लिम ने, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जितना बड़ा हिस्सा लिया वो तारीख का एक अहम हिस्सा है, एक ऐसा बाब है कि जिसको बार बार दोहराने की ज़रूरत है और बार बार हमारे बच्चों तक वो बातें पहुंचना चाहिए, नस्ल तक वो बातें पहुंचना चाहिए। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्जा किया तो इससे पहले यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी। तो जाहिर सी बात है कि इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ से गया था, तो सबसे ज़्यादा इसको वापस लेने की फिक्र भी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा। 16वीं 17वीं सदी से ये शुरू होता है संग्राम, और चलते चलते उस दौर में 1914 तक ज़्यादातर इन तमाम तहरीकों में ज़्यादातर कलीदी किरदार जो अदा किया वो उलमाए इस्लाम ने, मुस्लिम नवाबों ने, मुस्लिम सरमायादार लोगों ने। और उसके बाद जब आज़ादी का वक्त करीब आया तो कुछ और लोग उसमें शामिल हो गए और फिर ये तहरीक एक दूसरा रुख इख्तियार कर लेती है कि अहमदाबाद में इसी दरमियान 1922 में कांग्रेस का इजलास होता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इन जैसे जो दानिश्वर, मुफक्किर और मुस्तक़बिल में आने वाले मामलात को भांपने की सलाहियत रखने वाले जो हमारे मुखलिस बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था अपनी निगाहों से, अपनी निगाह विलायत से, अपनी निगाह इल्म फन से बहुत कुछ देख लिया। उनके मशवरों की बुनियाद पर एक तजवीज़ ये रखी गई थी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, उनकी आबादी के तनासुब से उनकी सीटें तय होना चाहिए, उस पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा, जैसा कि अंग्रेजों ने ये व्यवस्था लागू कर रखी थी। लेकिन कांग्रेस के इस इजलास में कांग्रेसी लीडरों ने उसको मानने से इनकार कर दिया और यहीं से जो तहरीक, आज़ादी की तहरीक मिलजुल करके चल रही थी, उसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्से का नाम कांग्रेस हुआ और दूसरे हिस्से का नाम मुस्लिम लीग हुआ। यहीं से इख्तिलाफात शुरू हुए और ये इख्तिलाफात इतने बड़े कि आखिर में 1938 तक, 1942 तक जाते जाते ये तहरीक जोर पकड़ गई कि मुसलमानों को अपना एक अलग मुल्क चाहिए, मुसलमानों को अपनी एक अलग हुकूमत चाहिए, इसलिए कि हमें आपसे उम्मीद नहीं है कि आप हमारे साथ क्या सुलूक करें। लेकिन उस वक्त भी
जो मुखलिस लोग थे, जो जान रहे थे, देख रहे थे, उनकी निगाहें देख रही थी, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर डटे रहना चाहिए कि हमें आरक्षण हमारी आबादी के हिसाब से मिले, जिस तरीके से आज दलितों को मिला हुआ है, दूसरी अक़वाम को मिला हुआ है, ओबीसी को मिला हुआ है 27%। इसी तरीके की तजवीज़ सबसे पहले उस वक्त मुस्लिम दानिशवरों ने रखी थी कि हमारे आबादी के हिसाब से तनासुब होना चाहिए, मुल्क का विभाजन नहीं होना चाहिए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, देश की तकसीम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन खैर, कुछ होना का वो हुआ और उसका नुकसान जिसको हुआ वो आज आपके सामने। हम आजादी से पहले ही अंग्रेजों की जैसी हुकूमत आई थी, इल्मी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, माशी एतबार से उसी वक्त यतीम हो गए। लेकिन तक़सीम हिंद के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ मजहबी और मसलकी, सबसे बड़ा नुकसान। और ये खतरनाक हालात आज किस नौयत तक पहुंच चुके हैं आप देख रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे मुल्क का जो आइन है, वो इस कदर स्ट्रांग, इतना मजबूत और इतना पावरफुल है कि इसके जरिए से छोटे से छोटा आदमी वजीर आजम बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, बड़े बड़े ओहदे तक जा सकता है। इस पर किसी की इजारादारी नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आदमी जिद्दोजहद करे, इल्म व फन हासिल करे, उसकी सलाहियत पैदा करे और ये जज्बात अपने अंदर रखे कि हाँ, हमें मुल्क के संविधान पर चलते हुए मुल्क को भी तरक्की देना है, अपने समाज को भी तरक्की देना है और अपनी कौम को भी तरक्की देना है। ये होना चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान में, इसके देश के संविधान, आईने हिंद ने, दस्तूर हिंद ने, जहां हर कौम, हर मजहब और हर सिन्फ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, वहीं औरतों को भी आज जो हालात है, हमारी बच्चियों के जो हालात है, अभी मैंने इदारिये में भी ये लिखा और हजरत की तरफ से जो पैगाम जारी होता है माहनामे में, उसमें भी लिखा, बहुत खतरनाक हद तक हमारे हालात, हमारी बच्चियों के हालात हो चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारी बच्चियां स्ट्रांग नहीं, हमारी बच्चियां मजबूत नहीं। और मामला घर का ऐसा होता है कि जो भाई हैं, बाप हैं, बच्चियों के सामने बेतकल्लुफ बात नहीं कर पाते, बेतकल्लुफ अंदाज में दुनियावी जो नशे व फराज हैं वो बेतकल्लुफ अंदाज में उनको बता नहीं पाते। शर्म आड़े आती है, हया आड़े आती है। लेकिन आज इस शर्म और इस हया को हटा करके बच्चियों को वाजे और साफ अंदाज में बताना होगा कि तुम्हें किससे खतरा है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वाजे अंदाज में बच्चियों को बताना होगा, उनके जहन को मजबूत करना होगा, महिलाओं को और औरतों को मजबूत बनाना होगा अपने मुआशरे की। वरना जो हालात हो रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने, रोज बरोज हमारी बच्चियां गुमराह हो रही, हमारी बच्चियों को कमजोर समझ करके उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। यहां तक के उनकी दुनिया तो खत्म हो ही रही है, उनकी आखिरत, उनका दीन और उनका मजहब, ये सब बर्बाद हो रहा है। इसलिए बच्चियों को मजबूत करने की जरूरत है, यह हमारी जिम्मेदारी है। आखिर कौन, आसमान से तो कोई नाजिल नहीं होने वाला। इन हालात को रोकने के लिए बच्चियों के मजहब, मसलक, उनके घर बार, उनकी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए कोई अलग से जमात आसमान से नाजिल नहीं होने वाली जिसका हम और आप इंतजार कर रहे हैं। आखिर मुल्क का संविधान आपको नहीं रोकता। अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए, अपनी लड़कियों की, अपनी औरतों की हिफाजत के लिए आपके मुल्क का संविधान भी आपको नहीं रोकता। आपके मुल्क का संविधान, आपका आईन ये कहता है कि अपने परिवार की हिफाजत करिए, अपने मजहब, मसलक, अपनी सकाफत, अपनी तहजीब, अपनी बोली, अपने रहन सहन, अपने पहनावे, अपने कल्चर की हिफाजत कीजिए, अपनी सांस्कृतिक चीजों की हिफाजत करिए। ये मुल्क का संविधान कहता है, हमें करने की जरूरत है। हमें कौन आखिर करेगा? शुद्धि तहरीक चली, किसने आखिर कोई आसमान से
जमात नाजिल नहीं हुई, यही इसी मज़ार मुक़द्दस में आराम फरमा सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी। यही बरेली शरीफ का स्टेज था, यही बरेली शरीफ का बैनर था, बरेली शरीफ का वो प्लेटफार्म बना करके उस वक्त के खानकाह ये जो अफराद थे, मशाइख थे, सब ने जमा होकर के उसका मुकाबला किया। आखिर उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई कि नहीं? रोज बरोज बच्चियों का इस्तेहसाल, रोज बरोज उनका माशी इस्तेहसाल, उनकी इज्जत व आबरू का इस्तेहसाल, उनके मजहब व मसलक का इस्तेहसाल, उनके कल्चर, उनकी तहजीब का इस्तेहसाल। कब तक आखिर बर्दाश्त, कब तक आखिर खामोशी? ये खामोशी कब टूटेगी आखिर? ठीक है, हम खामोश हैं, हमारे बड़े खामोश हैं, लेकिन आप नौजवान हो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते, अपने गांव में रोकथाम कर सकते हो, अपने घर में रोकथाम कर सकते हो, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में रोकथाम कर सकते हो। करिए, बताइए बच्चों को, बच्चियों से अब शर्माइए मत, बच्चियों को बताइए कि तुम बाहर जा रही हो, पढ़ने के लिए जा रही हो, बाहर निकल रही हो, तुम्हारे लिए भेड़िए खड़े हुए हैं, तुम्हारी इज्जत और आबरू, तुम्हारे मजहब मसलक को निकलने के लिए भेड़िए खड़े हुए हैं। साफ अंदाज में बच्चियों को बताइए, बच्चियों को बताइए कि इनसे बचना है, इस तरह तुम्हें अपने आप को बचाना है, अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने परिवार की इज्जत और आबरू को, अपने मजहब और मसलक की इज्जत और आबरू को किस तरह बचाना है, साफ और वाज़ेह अंदाज में अपनी बच्चियों को बताइए। वरना जो मंसूबे हैं, जो प्लानिंग है, जो हालात हैं, वो हमारी औरतों के लिए अच्छे नहीं हैं। हुकूमत ने अपने तौर पर जो कुछ किया वो सबके सामने है। जो हुकूक औरतों को मिले उनका फ़ायदा उठाइए। जो हुकूमत ने की जानिब से, संविधान की जानिब से हमारी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी दिया गया है उसका फ़ायदा उठा करके और आवाज़ बुलंद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इदारे को, आला हज़रत के इस इदारे को सही और मानवी मरकज़ियत अता फरमाए और हमारे और आपके बच्चे बच्चियों की, परिवार की, मजहब व मसलक की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान में हम सबको तरक्की अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।